अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने काम शुरू किया नोटबुक का। आज का हमारा जो सबक है वो है शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सबक नंबर 15 है। हमने आज इसकी रीडिंग करनी है, हमने उन्वान समझना है, हमने इसकी रीडिंग करनी है। सबसे पहले आप इस पेज के ऊपर डेट लगा लें, आज का दिन लिख लें। ये देखिए इस तरह से आपने डेट लगा ली और यहाँ पे दिन लिख लिया। अब हम उन्वान की वजाहत की तरफ चलते हैं। शायर मशरिक़। शायर मशरिक़ का मतलब क्या है? शायर मशरिक़, मशरिक़ के शायर। ठीक है, ये है यहाँ पे मुरक्कब इजाफ़ी, इसके ऊपर लिख लेंगे ये मुरक्कब इजाफ़ी है। और डॉक्टर इनकी सिफ्त है, यहाँ पे लिख लेंगे सिफ्त। अल्लामा भी इनकी सिफ्त है। मोहम्मद, ठीक है, ये भी इनका सिफाती नाम है, सिफ्त है इनकी। और इकबाल इनका असल नाम है, इस्म मारफा। ठीक है, ये हिस्सा अव्वल है इसका, अल्लामा इकबाल, ये हिस्सा अव्वल है। रीडिंग का हिस्सा बे भी है। हम पहले हिस्सा अव्वल पढ़ते हैं, इसके बाद हमने हिस्सा बे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे चंद अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए होते हैं। हम ये ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा। अल्लामा इकबाल की नज़्में, अल्लामा इकबाल के जो आपने कौम को गफलत से बेदार करने के लिए अशार लिखे, वो भी एक बहुत ही बड़ा काम है। और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। ठीक है, हम वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अल्फाज लिखी हैं, इनके हिजे लिखे हैं। आपने अल्फाज को हिजों के साथ पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह आप पहले पढ़ते हैं, हम एक पढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ेंगे खुद ही। ठीक है, मीम ज़बर मा, नून ज़ेर शीन, निश मनिश। ठीक है, इस तरह से आप ये तमाम अल्फाज जो है वो हिजों के ज़रिए पढ़ेंगे। ठीक है, ये अल्फाज इसी तरह से आप हिजों के ज़रिए पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है ये देखिए यहाँ पे अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के मजमूए। ये जो है ये उर्दू शायरी के मजमूए हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज ये जो इनकी किताब है, ये इनकी वफ़ात के बाद शाया हुई थी, अरमगाने हिजाज। अच्छा, ये जो है ये अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी के मजमूए हैं। ठीक है, ये फ़ारसी शायरी है। असरार खुदी, रमूज़े जवेरी, जावेद नामा, क़याम मशरिक़, ज़बूर अजम। ठीक है, ये इनकी फ़ारसी ज़ुबान की शायरी है। इसके बाद आगे है, यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने इसकी रीडिंग करनी है यहाँ से आपने इसकी रीडिंग स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, सिर्फ एक पेज की आपने रीडिंग करनी है। और ध्यान से मेरी बात सुन ले 5 क्लास, ये मेरी बात ध्यान से सुन ले। आपने क्या करना है, ये इसी पेज में से मैंने सवाल तैयार किए हैं, वो सवाल मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी और मैं आपको सेंड भी करूंगी। आपने उन सवालात के जवाबात इसी पेज में से, इसी सब पेज में से ढूंढने हैं। और इसी पेज में से ढूंढ के आपने रफ़ नोटबुक पे, अपनी रफ़ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने वो सवाल ढूंढ के रफ़ पे लिखने हैं। ठीक है, ताकि आपको रीडिंग में से कुछ मुश्किल चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएं, आपको रीडिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, बाकी आप अपनी रीडिंग की वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बेशक बना लें, लेकिन मुझे सेंड ज़रूर कीजिएगा कि आपने वीडियो जो है रीडिंग जो है वो की है। जैसे है, सबसे पहले है शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शेख नूर मोहम्मद एक सूफ़ी मनिश इंसान थे। इब्तदाई तालीम सियालकोट के स्कॉच मिशन हाई स्कूल से हासिल की। आपको इब्तदा में ही सैयद मीर हसन जैसे आला पाए के उस्ताद का साया नसीब हुआ। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी भी ये रीडिंग अच्छे तरीके से यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब मैं आपको सवालात दिखा देती हूँ।
ये देखें, ये मैंने इसी तफ़ीफ इबारत तैयार की है कि आपने रफ़ पे काम करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, आपने ये काम रफ़ पे करना है, नीट नोटबुक पे ये काम नहीं करना। आपने रीडिंग पढ़ ली अच्छे तरीके से एक पेज की, उसके बाद उसी में से ये मैंने सवाल लिखे हैं, तो आपने उसी में से इसके जवाब ढूंढ के देने हैं। जैसे सबसे पहला है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है ना, कब पैदा हुए, तो आपने इसका जवाब लिख देना है रफ़ पे। इस तरह आपने तालीम कहाँ से हासिल की, किसी भी दो असातिज़ा के नाम लिखे, ठीक है, तालीम कहाँ से हासिल की, दो असातिज़ा के नाम लिख देने। आपने किन मज़ामीन में तालीम हासिल की, आप इंग्लैंड कब गए और वहाँ कौन सा इम्तहान पास किया, आप किन अशख़ास की शायरी और किन फ़िलासफ़रों से मुतासिर हुए, आपकी शायरी का असल मकसद क्या था। ये इस तमाम सवालात के जवाब बाद इसी पैराग्राफ में आपको मिलेंगे, इसी जो पेज है इसी में मिलेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगे तो वो पूछ लीजिएगा, ये आपका काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।